माता जी को अशेष कृतज्ञता कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हो पाए हैं। जब ये सेशन स्टार्ट हुआ होगा, बहुत जन सोचे होंगे कि क्या हम लोग तो क्लास में अभी पढ़ रहे थे, फिर सर अचानक से आए, बोले कि नहीं अभी और क्लास नहीं होगा। किसी को खुशी लगा क्लास नहीं होगा जब बोले क्लास नहीं होगा और एक नया चीज बोला जाएगा आपको। तो हम लोग के अंदर हर वक्त नया चीज सीखने के लिए हर वक्त एक क्यूरियोसिटी रहता है, नहीं रहता है? देखिए आपके घर में अगर एंड्रॉयड फोन होगा, आपके दादाजी वो वाला फोन चलाना अच्छे से सीखते हैं या आपको अच्छे से आता है? क्योंकि हम लोग के अंदर हर वक्त एक चाहत रहता है कि क्या नया चीज हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर आज दीदी जो बोली, देखिए कितना सारा नया चीज हम लोग को जानने के लिए मिला। ऐसा चीज कभी भी कोई हम लोग को नहीं बोला था, जो चीज माता जी और श्री अरविंदो आके हम लोग को बताए हैं। हम लोग आज तक क्या सोच रहे थे कि हम लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, चांद पे पहुंच जा सकते हैं, हाँ मिट्टी के अंदर भी घुस जा सकते हैं, क्या क्या आविष्कार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कितना क्या कमी है, हम उतना परफेक्ट नहीं बन पाए हैं। और इसीलिए हमारा जो आविष्कार है, हमारा जो शिक्षा है, हम लोग को हर वक्त डिस्ट्रॉय के ओर लेते जाता है। हम लोग अगर कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, एटम बम जैसा ही इन्वेंशन करते हैं, और फाइनली आके क्या करता है, हम लोग के अंदर ही वार क्रिएट करता है, हम लोग को ही डिस्ट्रॉय करता है। और एक चीज भी हम लोग सोच रहे होंगे कि अभी जो भी बात बताए ये हमारे लिए क्या जरूरी है। दीदी बोले कि स्पिरिचुअलिटी को एसेंस देना है और 5 स्वप्न के बारे में बोले। ये स्वप्न नहीं है, ये हकीकत होगा, जरूर होगा। क्यों होगा उसका भी एक प्रूफ दिए। कैसे दिए? जैसे इंडिया का जब उनको स्वाधीनता नहीं मिला था 1909 में श्री अरविंदो बोले थे, उनको रियलाइज हुआ था कि इंडिया का इंडिपेंडेंस होगा। और देखिए कब हुआ, उनका जब बर्थडे था उसी दिन ही हुआ। तो ऐसे ही जो स्वप्न के बारे में बोले हैं, अभी वो स्वप्न आपको स्वप्न की तरह लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे उस स्वप्न की तरह ही हम लोग जा रहे हैं। दैट विल बी द फ्यूचर, वो होने वाला है। और उस स्वप्न में हम लोगों का भूमिका क्या है? हम लोग सोच रहे होंगे अभी तो हम लोग का पढ़ाई का ये है, अभी ये वाला सेशन का क्या जरूरत है, ये तो हमारे कोर्स ऑफ सिलेबस में भी नहीं आता है। कोई बोलता है इसके बारे में, कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो हम लोग को इसका जरूरत क्या है? हम लोग अभी जहां पर है, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली ये चीज नहीं है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं है हम लोग को क्या करना चाहिए। अगर हम लोग पूछेंगे आपको कि आप लोग लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बहुत क्वेश्चन का आंसर आएगा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं तो कोई एक अच्छा प्रोफेशन चुनना चाहते हैं। उसी के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा मार्क लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही करना हमारा मूल उद्देश्य है क्या? अगर हम लोग देखेंगे ये सोसाइटी में, मान लीजिए जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को ज्यादा बचा रहे हैं या ज्यादा मार रहे हैं? अगर उनको सही टाइम में पेमेंट नहीं मिलता है तो वो लोग पेशेंट को बचाते हैं या मार देते हैं? बोलते हैं कि नहीं ऑपरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका पेमेंट नहीं हुआ है। सीधा लॉजिक है। तो आप लोग जो इतना पढ़ाई करके इतना शिक्षा लिए, और डॉक्टर लोगों का जो मूल मंत्र होता है कि पेशेंट इज द फर्स्ट, वो शिक्षा कहाँ जाता है? पीछे रह जाता है। वैसे ही वकील, जो कि उसका ट्रू पर्पस क्या है कि सच को हर वक्त सामने लाए, वो क्या करते हैं? झूठ को सच बनाने में लग जाते हैं। इसीलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है
वो एजुकेशन सिस्टम में अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी को बेस नहीं करते हैं तो जो भी करेंगे वो क्या करेगा, उसका ट्रू एसेंस हम लोग को पता नहीं चलेगा। जैसे क्या हुआ था, एक बार एक होटल में एक माँ अपने छोटी सी बच्ची को लेके गई थी। होटल में ही वो अपना खाना खा रही हैं और उसी टाइम में उनका जो बच्ची है, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बच्ची है, वो बहुत जोर से रोने लगी, उसको भूख लगा। और उसी टाइम में वो जो माँ थी वो होटल के मैनेजर को बोली कि मेरे बच्ची बहुत ही भूखी है, उसको थोड़ा दूध मिल पाएगा क्या। और वो मैनेजर भी बहुत ही तुरंत उसको दूध अरेंज करके दे दिया और वो दूध खा के वो बच्ची भी शांत हो गई। और जब वो लौट रही है तो वो जो बिल बनाया है दूध का भी बिल उसमें 30 रुपीज ऐड कर दिया है कि ये 30 रुपये आप दूध लिए बच्ची के लिए ऐड करके उसको दे दिया, वो भी वो पेमेंट कर दी। फिर जब वो लौट के आ रही है, बहुत दूर उनको जाना है, जाने के टाइम में रास्ते में क्या हुआ, उनके बच्चे को फिर से भूख लगा। उस टाइम में क्या हुआ ना, एक रास्ते में एक चाय वाला था, वो चाय बेच रहा था। तो वहां पर जाके वो अपना गाड़ी रोके और उनके माताजी वो चाय वाला को बोला कि मेरा बच्ची थोड़ा भूखी है, आपसे कुछ मतलब मैं दूध ले सकती हूँ कि उसको खिलाने के लिए। वो चाय वाला बहुत खुश होकर उसको दूध दिया। हाँ, और वो दूध खाने के बाद वो बच्ची भी शांत हो गई। और उसके बाद वो जब वो चाय वाले को बोले कि आपका कितना पैसा हुआ, वो चाय वाला क्या बोला है पता है, कि बच्ची के लिए मैं दूध दूंगा और उसके लिए मैं पैसा लूंगा। आपके बच्ची खाएगी, ये क्या मेरी बच्ची नहीं है, उसके कितना दूध का मैं इसके लिए पैसा लूंगा। अभी अगर आप देखें एजुकेशन में सबसे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट किसके पास था, मैनेजर के पास था या चाय वाले के पास था? मैनेजर के पास था, इतना अच्छा कोर्स हो किया था। सबसे ज्यादा पैसा इनकम कौन कर रहा था, मैनेजर कर रहा था या चाय वाला कर रहा था? मैनेजर कर रहा था। लेकिन एजुकेशन के वैल्यू में किसका एजुकेशन ज्यादा है? क्योंकि वो चाय वाला एक्चुअल एजुकेशन को समझा है, उसका मोरल वैल्यू समझा है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग सीखते हैं, उसका एसेंस कैसे हम लोग अपने जीवन में लगा पाए, उसका प्रेरणा हमको देता है। तो वही चीज, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि कैसे हम लोग जो भी सोचते हैं, हमारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको अगर ट्रू गाइडेंस नहीं मिलेगा, उसको पता नहीं रहता है कि उसको कैसे यूज करना है। हर वक्त वो हम लोग को एक अलग दिशा में लेके जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग एक हाईएस्ट आइडियल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जो कि हमको स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, कि उस हाईएस्ट आइडियल को कैसे अपने जीवन में हम लोग निभा पाए, तो नहीं होगा तो क्या होता है, हर वक्त हम लोग डिस्ट्रॉय की ओर ही जाते हैं। जैसे माता जी का एक मैसेज है कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, कोई इसका आंसर दे पाएंगे? हम लोग जो अभी स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, जोर से थोड़ा। बड़ा होके कुछ बनने के लिए, मतलब कुछ बनने के लिए, मतलब एक जॉब करने के लिए नहीं की, और कुछ, और ज्ञान के लिए। हाँ, और माता जी का जो मैसेज है ये हम लोग सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। माता जी बोले हैं कि इट इज नॉट फॉर आवर फैमिली, हमारे परिवार के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग परिवार के लिए पढ़ते हैं, अच्छा मार्क आएगा तो मम्मी पापा इंप्रेस होंगे, अगर इंप्रेस होंगे तो हम लोग का जो डिमांड है, हाँ, वो फुलफिल होगा, उसके लिए भी नहीं पढ़ना है। इट इज नॉट टू सिक्योर गुड पोजीशन, क्लास में टॉपर होना है, अच्छा मार्क लाना है। टॉपर होगा तो क्लास के अंदर, बच्चे लोगों के अंदर मेरा क्या होगा, थोड़ा अच्छा भाव होगा, तो उसके लिए भी पढ़ाई नहीं करना है। इट इज नॉट टू अर्न मनी,
पैसा इनकम करने के लिए भी पढ़ाई नहीं करना है। क्यों? ये सब चीज क्यों बोले? क्योंकि हम लोग को तो घर में सिखाया ही जाता है कि तुम अगर अच्छा जॉब नहीं करोगे, तुम अगर अच्छा पैसा इनकम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम क्या करोगे जीवन में। लेकिन माताजी बोल रहे हैं कि इसके लिए पढ़ाई नहीं करना है। ये तुम्हारे मूल लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा मूल लक्ष्य और कुछ है। इट इज नॉट टू ऑब्टेन ए डिप्लोमा, अच्छा सर्टिफिकेट लेने के लिए भी पढ़ाई नहीं करना है। दैट वी स्टडी, इस सब चीज के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब चीज अगर बोला जाएगा कि आपको अच्छा मार्क नहीं मिलेगा, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, आपको अच्छा पोजीशन नहीं मिलेगा, आपके घर को इम्प्रेस नहीं करना है, फैमिली मेंबर को संभालने के लिए भी नहीं पढ़ना है, तो कितने जन स्कूल आएंगे और पढ़ाई करेंगे? कितने जन करेंगे? तो क्यों पढ़ना है उसके बारे में क्या बोले हैं? वी स्टडी टू लर्न, हम लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं। टू नो, जानने के लिए पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए पढ़ते हैं। एंड फॉर द सेक ऑफ द जॉय दैट इट गिव्स अस, और पढ़ाई में जो आनंद मिलता है वो आनंद के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि एक पेड़ वो क्यों ग्रो करता है, उसका पर्पस क्या है? पेड़ को ग्रो करने का पर्पस क्या है? क्यों वो ग्रो करता है? हम लोग को फल देने के लिए, हम लोग को फूल देने के लिए, हम लोग को लकड़ी देने के लिए? उसका वो लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य है कि वो सूर्य के ओर जाएगा, किरण की ओर जाएंगे, उसके लिए ही वो ग्रो करता है। और वो अगर वो करता है तो बाय डिफॉल्ट ये सारा चीज मिलता है, जो फल है, जो पत्ता है, जो लकड़ी है, वो मिलता है, लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं है। ऐसे ही हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बोले कि टू नो, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जो भगवान हैं उनका कैसे हम लोग एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे, उसी के लिए ही हम लोग को पढ़ाई करना है। तो उसमें बाकी सब जो चीज है वो बाय डिफॉल्ट आएगा और हम लोग और भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो पाएंगे। अगर हम लोग जो भी पोजीशन में हैं, अभी अगर हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो एक्चुअल डॉक्टर का जो काम है वो हम लोग तभी रियलाइज कर पाएंगे अगर हम लोग भगवान का ही एक यंत्र होके वो करेंगे। अगर हम लोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम लोग को पता होगा कि क्या इलाज करना है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अगर हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग इंसान को मार भी देंगे। तो इसीलिए हम लोग का जो अभी काम है कि कैसे हम लोग भगवान का ही एक यंत्र बनने के लिए, उनको समझने के लिए, उनका जो शिक्षा है उसको हम लोग धारण करने के लिए अपना खुद को प्रस्तुत कर पाएंगे। तभी जाके ही हम लोग का जीवन का जो एक्चुअल गोल है उनको ही अभिव्यक्त करना, उनको ही प्रकाश करना। क्योंकि ये जो मानव जीवन है ये भगवान लोगों को भी नहीं मिलता है। अगर भगवान को भी प्रोग्रेस करना होगा तो उनको मानव जीवन लेके ही आना पड़ता है। ऐसा एक दुर्लभ जीवन हम लोग को मिला है और इस जीवन में हम लोग अगर भगवान का ही सेवक बन के काम कर पाएंगे तो एक्चुअली हम लोग का जो ट्रू एम ऑफ द लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो पाएगा। और जिस खुशी का, जो आनंद का हम लोग संधान कर रहे हैं वो आनंद हम लोग को मिल पाएगा। अभी हम लोग आनंद का संधान कहाँ पर कर रहे हैं? जैसे कि एक लास्ट कहानी में बोलूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि हम लोग अभी आनंद व खुशी का संधान कैसे कर रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ था, एक राजकुमारी थी और उनका एक बहुत ही मूल्यवान नेकलेस था, पर एक बार क्या हुआ कि वो नेकलेस गुम हो गया। तो वो बहुत ही दुखी हो गई कि इतना सुंदर नेकलेस था, मैं उसको कभी भी अलग नहीं करती थी, अभी वो खो गया है बोल के वो खाना पीना भी छोड़ दी। तो जो राजा थे
वो एक घोषणा किए कि जो भी व्यक्ति ये नेकलेस ढूंढ के लेके आके देगा तो वो उनका राज्य का आधा हिस्सा उसको दे देंगे गिफ्ट में। तो जितने भी सारे थे उनके राज्य में सभी ढूंढने के लिए लग गए कि नेकलेस कहां पर है। तो एक जो बंदा था वो एक पॉन्ड के साइड में जा रहा था। पॉन्ड मतलब एक झील, मैं क्या बोलता हूँ, तालाब के साइड में जा रहे थे। वो तालाब दिखने में बहुत ही गंदा है, लेकिन वो तालाब के पानी में उसको कुछ एक गोल्डन टाइप का, चमकने के टाइप का उसको दिखाई दिया और वो पहचान लिया कि ये जो चमक रहा है वो ही नेकलेस है, जो नेकलेस को राज्य के सभी ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग उस पोजीशन में होते तो क्या करते? जरूर वो नेकलेस लाने के लिए कोशिश करते या नहीं करते? तो वो कोशिश किया और देखा कि उसी पॉन्ड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक संत बैठे हैं। तो उसको खुद ही सारा चीज चाहिए, तो वो उनको कुछ नहीं बता रहे और डायरेक्ट जाके पहले एक लकड़ी लिया और लकड़ी लाके वो नेकलेस को पानी से निकालने का कोशिश किया, लेकिन देखा कि वो लाने का कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं ला पा रहा है। फिर क्या किया, वो धीरे धीरे, वो गंदा पानी है फिर भी उसमें क्या है, नेकलेस है, तो जानबूझ के वो उसमें घुसने के लिए कोशिश किया। देखिए वो नाक खड़ा कर रही है गंदा पानी सोच के, लेकिन वो उस टाइम में वो सोच ही नहीं कि वो गंदा है या क्या है। उनको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, कैसे नेकलेस लाना है। तो वो उस पानी में धीरे धीरे हाथ डुबाए, लेकिन तब भी नेकलेस नहीं आ रहा है। उसके बाद खुद घुस गए उस पानी के अंदर और वो पानी में जाके वो पूरा डूब के नेकलेस लाने का कोशिश किए। ऐसा गंदा पानी है कि आप नाक में भी उसका बदबू नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी वो घुस गए उस गंदगी के अंदर क्योंकि उनको नेकलेस चाहिए था। फिर बाद में निराश होकर वो ऊपर आए। ऊपर आने के बाद वो संत जी जो थे उनको पूछे कि क्यों, क्या हुआ ऐसा कि तुम अच्छा खासा ऊपर खड़े थे, अंदर जाके ऐसे गंदगी में घुस गए। तो वो पूरा स्टोरी बताया कि देखिए पानी में नेकलेस है, दिखाई दे रहा है, मैं उसीलिए कोशिश कर रहा हूँ नेकलेस लाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं ला पा रहा। तो तभी वो दिखाए जो वो बोले कि तुम नीचे देख रहे हो, अभी तुम ऊपर देखो। तो उसमें जो पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर ही क्या था, नेकलेस था, और पानी में उसका क्या था, परछाई था। और वो परछाई को ही वो क्या समझने लगा कि यही नेकलेस है। और उसके लिए वो जो कीचड़ का पानी है उसमें भी घुसने के लिए वो पीछे नहीं हटा। अभी अगर ये जो स्टोरी है ये सिंबलिक स्टोरी है, आप खुद के बारे में सोचिए या फिर आप जहां पर भी सोसाइटी में देख रहे हैं, हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, वही नेकलेस का परछाई के पीछे भागते हैं और गंदगी में भी घुसने के लिए थोड़ा भी पीछे नहीं उठते, गंदगी के अंदर भी घुसते हैं, फिर भी हम लोग को नेकलेस नहीं मिल पाता है क्योंकि वो नेकलेस वहां पर है ही नहीं, उसका परछाई है वहां पर। वो नेकलेस एक्चुअली कहां पर है, ऊपर है। ऐसे ही अगर हम लोग वही दिव्य शक्ति के पास ही ढूंढेंगे वो आनंद, एक्चुअल आनंद हमारे जीवन में वहीं पर ही मिल पाएगा। हम लोग जिस टाइप का लाइफ अभी हम लोग को हमारा सोसाइटी दिखाता है कि ये टाइप का ही लाइफ आपके लिए अच्छा लाइफ है, इसी से ही आपको खुशी मिलेगा, उस टाइम में याद रखना है कि वो नेकलेस नहीं है, वो जो लाइफ बोल रहे हैं वो नेकलेस का परछाई ही है। और उस परछाई में अगर आप घुसेंगे तो कीचड़ के अंदर ही आपको घुसना पड़ेगा। कीचड़ के अंदर घुसेंगे लेकिन फिर भी आपको नेकलेस नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आनंद है ऊपर में। जब हम लोग भगवान के साथ कनेक्ट होकर वो चीज करेंगे, भगवान को ही हमारा जीवन का आधार बनाएंगे, तभी जाके वो आनंद हम लोग को मिल पाएगा। तो यही राइट समय है जिस समय में कि हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं, ये प्रयास कर सकते हैं। और यही संदेश देने के लिए माता जी और श्री अरविंद जी
ये पृथ्वी पृष्ठ में आए हैं कि जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि जो योगा है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो तो बहुत अलग है। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको वन में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, वहां पर जाके एकांत में रहना पड़ेगा, कोई जैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तभी जाके आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर पाते हैं। और वो भी कब करेंगे? जीवन का जब सब कुछ हम लोग कर लिए, बुढ़ापा का जीवन आया, तभी जाके हम लोग वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जाएंगे। लेकिन माता जी श्री अरविंदो बोले हैं जी, हम जहां पर भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, उस अवस्था में हम लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि ऑल लाइफ इज योगा। अगर जो भी हम लोग कर रहे हैं, छोटा सा भी छोटा काम है, अगर हम लोग उनको ऑफर करके करेंगे, उनको समर्पण करके करेंगे, क्योंकि उनके पास वही एक गाइड है जो कि हम लोग को सही दिशा दे पाएंगे, वही वो गुरु है जो कि हमको बता पाएंगे कि नेकलेस का परछाई कौन है और एक्चुअल नेकलेस कहां पर है। जब तक हम लोग वो नहीं जान पाएंगे तो परछाई के पीछे ही भागते रहेंगे। तो इसीलिए वही हम लोग का संदेश था।